खुशबू नए ख्वाबों को जगाता है। सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका मेज़बान मंसूर साहिर अपने प्रोग्राम वीनस मॉर्निंग वाइब्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आपकी सुबह को हंसता मुस्कुराता रंगीन बनाने के लिए आज हमने जहमत दी है अपने स्टूडियो में एक ऐसी गुलकारा को कि जिस वक्त वो आई, आने के बाद छा गई, छाने के बाद फिर चली गई और वो फिर आ गई हैं। तो सूरत हाल ये है कि एक ऐसा सितारा जो चमका और चमकने के बाद शायद कुछ ऐसे हालात हुए कि वो स्क्रीन से आउट हुए, लेकिन वो फिर इन हो गई हैं। हमारी मुराद है एक ऐसी गुलकारा से कि जिसने अपनी आवाज से एक खास दायरा में एक खास तबके को अपना असीर किया था। तो अस्सलाम वालेकुम उज़्मा बेग। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहिए। थैंक कैसी यू। हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आपके बुलाने का बहुत शुक्रिया। आई एम वेरी थैंक्सफुल टू एंटायर योर टीम और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर के। जज़ाकल्लाह। और इसी तरह अभी आपसे तफसील पूछते हैं कि आप कैसे आए, कैसे छाए, फिर कैसे गायब हुए, फिर कैसे आए, ये सारी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन इनके साथ बैठे हुए हैं इनके शागिर्द, और ऐसा शागिर्द के जो मतलब जब मैंने इनको सुना तो मुझे लगा कि भाई इसमें तो कोई ख़ास गुण है इस नौजवान में। तो इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं शहजाद पप्पू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शहजाद भाई, ज़रा ये जो सोना आपने डाला हुआ है ये ज़रा बाहर निकालें ताकि जाते हुए लोग आपको ढूंढें, है ना? जाते हुए लोग आपको ढूंढें। हमारे यहाँ तो यही है ना। तो शहजाद भाई, आप खैरियत से? शुक्र अल्लाह। तबीयत सेट है आपकी? शुक्र अल्लाह। और मैडम से आप गाना सीख रहे हैं? जी जी। और सीखते रहना चाहिए क्योंकि सीखने का अमल ख़त्म नहीं होता। जी ठीक है। लेकिन नाजरीन, ऐसा नहीं है कि आज हमने सिर्फ सिंगर बुलाए और आपको मनोरंजन के लिए हम जो है वो सिर्फ गाने सुनाएंगे। आज हमने, चूंकि हम बात करते हैं यूथ की और हम आपको मोटिवेशन देते हैं कि तारीकी का रोना नहीं रोएं, जॉब नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, कुछ नया करने की कोशिश करें, अपना काम करने की कोशिश करें। और सोशल मीडिया के इस दौर में ऑनलाइन हवाले जो हैं वो बहुत अहम हो गए। डिजिटल दुनिया में आप जी रहे हैं तो आपको डिजिटल होके जीना पड़ेगा। हमारे दरमियान एक नौजवान हमने बुलाया है नवाब शाह से, जो पूरा डिजिटल सेटअप, डिजिटल कंपनी रन कर रहा है, ओवैस काजी। ओवैस काजी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताइए कि नवाब शाह से कराची जो है अभी आपकी आमद हुई है, तो मौसम जो है वो नवाब शाह का ज़्यादा ठंडा हो गया या कराची में महसूस हुआ? नवाब शाह तो फेमस है पूरे पाकिस्तान में, गर्मी भी सबसे ज़्यादा नवाब शाह में होती है। शाबाश है। और सिंध के अंदर सर्दी के मामले में भी सबसे ज़्यादा सर्दी नवाब शाह में होती है। वाह जी वाह। तो वहाँ सर्दी बाकायदा वाकई शुरू हो चुकी है। स्वेटर जो आप पहनकर वहाँ से चले थे आपने कराची आके उतार दिया? यहाँ आकर उतार दी, क्योंकि यहाँ तो कोई ऐसा कंडीशन ही नजर नहीं आ रही। ठीक है, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। तो नाजरीन, गुफ्तगू का आगाज करेंगे हम उज़्मा बेग साहिबा से। उज़्मा बेग साहिबा मेरा ख्याल है कोई 10-15 साल 20 साल का अरसा है आगे पीछे का। एक बहुत ही कोमल सी लड़की आती है और अपनी आवाज़ का जादू जगाती है और बड़ा फेम हासिल करती है। तो ये आना और फिर जाना, ये सब क्या हुआ? आना तो ये है कि मोइन अख्तर साहब मेरे उस्ताद हैं मोहतरम, माशाल्लाह। तो उन्हीं की वजह से, क्योंकि वो मेरे वालिद साहब के फ्रेंड थे, बहुत क्लोज नियरेस्ट फ्रेंड थे। तो और वालिद साहब भी आपके इस फील्ड से वाबस्ता थे या? नहीं, वैसे अच्छा। ऐसे ही दोस्तियां हो जाती जी, है। जी, वैसे मैंने पूछा। हाँ, नहीं, वो मेरे तकरीबन फैमिली रिलेटेड है इस फील्ड से। ठीक है। ऑलमोस्ट सारे लोग हैं, मतलब मेरे जो उस्ताद मोहतरम है वो इंडिया पाकिस्तान के, इंडो पाक के जो है म्यूजिक डायरेक्टर हैं। नाम बता दें तो कोई आजम बेग साहब, A.B. कबीर साहब, माशाल्लाह। हाँ, आजम बेग साहब माशाल्लाह। वो पद्मश्री अवार्ड भी उनके पास रहा। सारी जिंदगी अमेरिका में रहे, पाकिस्तान आए ही नहीं। अच्छा, ये बड़ी मेहरबानी की। तो बस ये रहा सिलसिला। बाकी रह गई कि आना और जाना। पता है, ये गाना जो होता है ना, टिकने नहीं देता। गाना टिकने नहीं देता। कोई भी आप आर्ट से रिलेटेड काम करते हैं, इवन कि आप पेंटिंग करते हैं, आप शायरी करते हैं, कोई ना कोई चाहिए आपका शेर सुनने के लिए। ऐसा तो है।
कोई ना कोई चाहिए आपकी तस्वीर को देख के सराहने वाला। बिल्कुल। तो जिसके अंदर बस रहा हो सब कुछ, हाय हाय हाय, उसका क्या असर होगा। ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो बस फिर ऐसा ही है कि कभी आना है और कभी जाना है, जिंदगी के ये मामला। जिस वक्त आपने मेरा ख्याल है कराची स्टेज पर भी आपने बड़ा जी मैंने कराची स्टेज, रेडियो, फिल्म, स्टेज तो मैं कर ही रही थी, फिर ऑडियो जो है कैसेट्स का दौर था, मोइन अंकल के साथ किया बहुत काम। तो ज़्यादातर मतलब उनकी ही छत्र छाया में मैं रही, मोइन अंकल के। तो बस फिर उसके बाद आहिस्ता 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 ग्रेजुअली मैं, जाहिर है कि आगे बढ़ता ही है इंसान। और फिर शादी हो गई? नहीं, फिर अब्बू की डेथ हो गई। ओ। उसके बाद 2 साल के बाद शादी होगी। हाँ, लेकिन फिर आप जो स्क्रीन से जी जी, वो मतलब मुझे स्पोर्टिंग मेरा जो हैंड था ना, वो वालिद साहब थे, वो उनके बाद फिर मुश्किल हुई। पाकिस्तान है ना हमारा, तो हमारे वालिदैन जो है वो वही सपोर्ट करते हैं साथ चलने के लिए। तो फिर जब आपको वो मोरल सपोर्ट और वैसे भी सपोर्ट ही नहीं रह जाती किसी भी किस्म की, तो ऑब्वियसली पीछे हटना पड़ता है। बिल्कुल सही है। तो कितना अरसा आप स्क्रीन पर आए रहे और फिर गायब कितने अरसा रहे, और अब आप दोबारा इन हुए कुछ बरसों से? 13 साल की उम्र में मेरा सारी दुनिया में अल्लाह के करम से नाम हो चुका था। 13 साल की उम्र में? हाँ। टीनेजर जो थी वो लड़की एक धूम मचा चुकी थी। जी जी बिल्कुल, पूरी दुनिया में टेलीविजन से, इससे उससे, फलां से फिलूं से, और मेहनत भी था इंसान करता है। ऑब्वियसली मेहनत होगी तो कोई काम देगा ना, कोई ऐसे बिला वजह तो कोई नहीं दे सकता। नहीं ऐसे ही। तो एक गाने के बाद दूसरी दफा कितनी खूबसूरत, कितनी भी कोई भी लड़की हो, लड़का हो, कुछ भी हो, जिसको फुटिंग आपके स्टेपिंग ही नहीं सही होगी, तो वो काय का आर्टिस्ट है, वो काय क्या, मतलब सब चीजें नोटिस में आती हैं। तो मतलब एकदम से अल्लाह ने नाम दे दिया, अमेरिका, कनाडा, लंदन, जापान, फ्रांस, सारी दुनिया देख ली। होते 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 जिंदगी के टोटल 6 साल गुजारे मैंने। अच्छा, फील्ड में? फील्ड। ओके। तो लोग ये समझते हैं 14, 15, 16, 17, 18, 19, हाँ 20वें यानी टीनेजर में आए थे और टीनेजर में ही निकल गए। वालिद साहब की डेथ हो गई। तो बस फिर मुझे छोड़ना पड़ा, वापस बैक होना पड़ा, क्योंकि जाहिर है कि ये रिस्पांसिबिलिटी तो मसूर साहब कोई नहीं लेता। बिल्कुल ऐसे ही, नोबडी टेकिंग इट, क्योंकि वो कहते हैं कि भाई हमें माफ करो, हम नहीं कर सकते ये सब। बिल्कुल सही। वो तुम्हारे वालिद साहब ही थे। तो बस फिर वो करते 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 धीरे धीरे लुढ़कते 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 बस फिर शादी हो गई। तो शादी के बाद पाकिस्तान में रहे या मुल्क से ही? जी पहले मैं दुबई रही, फिर उसके बाद मैं कनाडा चली गई थी, फिर कनाडा से न्यूयॉर्क शिफ्ट हो गई, फिर उसके बाद फिर दोबारा लाहौर आ गई। तो शहरियत कहाँ की है आपके पास? शहरियत कराची। पाकिस्तान की? कराची पाकिस्तान की। पक्का? पक्का जी? आप कैनेडियन नेशनल नहीं है, आप अमेरिकन नेशनल नहीं है? बच्चे हैं नेशनल। अच्छा, वो कैनेडियन है और मैं भी ऑलमोस्ट कैनेडियन ही हूँ। ऑलमोस्ट का क्या मतलब होता है? बस ऐसे ही होता है, गए गए नहीं गए, खैर है। लुत्फ नहीं आता ना वहाँ पर। ये तो है। वो एक फीकी जिंदगी है, एक अजीब लोग हैं, अजीब रूखे से लोग, पानी भरने करीब से गुजर रहे हैं, मौसम ठीक नहीं है ना आज, अब पता है मौसम नहीं ठीक है। हाँ, ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, और यहाँ पे हमारे यहाँ तो वो मौसम देख रहा है, क्या मजा आ रहा है, तूफान आ रहा है और लोग पानी में, वो समंदर में जंप कर रहे हैं, और वो जो नहरें हैं उसमें जंप कर रहे हैं। अभी कितना तूफान आया, लोग कश्तियां लेके फिर रहे, इतना मुझे मजा आया वहाँ देखकर। आया मैंने कहा जिंदाबाद यार, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। चले जी पप्पू, मेरे भाई, मेरे दोस्त, तुम जो है वो बप्पी लहरी के जो है कट मार रहे हो इस वक्त, जो है मैडम के पास कब आए, तुमने कब सीखना शुरू किया, तुम्हें कब लगा कि तुम गाना गा सकते हो? बस इनको देखता था, सुनता था। अच्छा, मैं एकदम रुक गया, मैंने कहा सिर्फ देखते पे रुक गया, ऐसा नहीं, सुनते भी थे। तो माशाल्लाह एक नाम है। बिल्कुल। और मेरी बड़ी खुश नसीबी है कि मैं इनके घर का शागिर्द हूँ। मैडम से तारुफ कैसे हुआ? आप मैडम के कजन हैं, मैडम के जानने वाले हैं, मैडम के रिश्तेदार हैं, बस इतने मैडम के ठीक पड़ोसी है, हैं, इतने ठीक है, क्या तारुफ? नहीं वैसे मैंने इतना तारुफ क्या करना? मैडम के कोई करीबी हवाले होंगे तो ज्यादा मैडम सिखाएंगी, दूर के हवाले होते तो नहीं करीबी नहीं सीखते, दूर के लोग सीखते हैं। अच्छा, तो पप्पू आप करीबियों को जरूरत नहीं होती, करीबियों को पता होता है ये गाना है, ठीक है, बस यही। और वो जो खानवादे के लोग होते हैं वो वैसे ही चौड़े हुए होते हैं कि हम तो, उनको पता होता है ना हम पीर हैं, पैदा ही पीर हुए, हम पीर हैं, हमें पता, हमें मंगल वाले दिन पैदा, मंगल है, एतवार, बुध है, जो भी है, उनको पता हम पीर हैं, तो वो नहीं सीखते, दूर के लोग सीखते हैं, उनको पता होता है कि इसकी क्या कदर है, इसकी क्या रिस्पेक्ट। तो सिर्फ पप्पू कराची में गाया मैडम के साथ, कराची से बाहर भी गाया, दुनिया में कहीं जाने का इत्तेफाक हुआ या अभी वो प्रोसेस चल रहा है जो सीखने का है? दुबई हुआ है। वेरी गुड। दुबई गया हूँ मैं। ठीक हो गया।
दुबई में बार में भी गया है, उधर उधर चक्कर लगा? बारहवीं में गया, शो में गया, ये कोई नहीं, मैंने लड़की कहा बाहर में शो जाना में हुआ, बाहर में जाना हुआ यार, पूरी बात तो सुन लो भाई। शो में गया था। शो के बाद बाहर में नहीं गए? नहीं बार में नहीं। वेरी गुड। बार नहीं गए, एक बार भी नहीं गए? नहीं, हर बार जाते हैं, मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन ये कोई लड़की थोड़ी था जो वहां रक्स कर। नहीं, वहां पे बड़े बड़े वकास बाबर हमारा बेहतरीन गुलकार है, वकास बाबर जो है वो बेहतरीन गाने गाता है वहां। अच्छी बात है, अच्छी बात, माशाल्लाह जी। अच्छी बात। तो चलो जी, आप इस ट्रैक पर आ गए पप्पू साहब। और पप्पू वैसे नाम बड़ा कमाल नाम है, हमारे फिल्म इंडस्ट्री का बड़ा नाम है पप्पू सम्राट। हाँ जी जी, डांस के बड़े डायरेक्टर। और मैं ये नया पप्पू है, हमारी ख्वाहिश होगी, ताजा पप्पू है। हमारी ख्वाहिश डांस के होगी पप्पू कि हमारा ये पप्पू भी जो है वो सुर संगीत का सम्राट पप्पू बने। यार तंग ना कर। ये आप कहती होंगी मैडम, आप उस्ताद हैं। चलें जी, इधर आ जाएं। उस्ताद और शागिर्द की गुफ्तगू निकली। डिजिटल दौर में, डिजिटल दुनिया में, डिजिटल हवालों में बड़ी नई राहें खोल दी हैं। जो नौजवान तबका है, जो नौजवान है, उसमें दो हवाले बन गए हैं जो मैंने ऑब्जर्व किया हमारी सोसाइटी में। एक वो हैं जो रोना रोते रहते हैं, और एक वो हैं जिन्होंने डिजिटल, एआई और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स को अडॉप्ट किया और वो आगे मुसलसल बढ़ रहे हैं, जिनमें एक आप भी हैं। कैसे ये सोच अपनाई, कैसे इदराक हुआ कि यार पढ़ते पढ़ते ये सब करना है? देखें, बेसिकली स्टूडेंट्स का क्या होता है आजकल कि स्टूडेंट्स को सबसे पहले माइंडसेट ये होता है कि यूनिवर्सिटी में जाना है और वहाँ पढ़कर जॉब गेट करनी है, ठीक है। और अब जॉब गेट करते हैं तो हमारा जो माइंडसेट है स्टूडेंट्स का इस तरह बना दिया जाता है, बच्चों का इस तरह बना दिया जाता है कि उनका जो माइंडसेट होता है वो ओनली जॉब पर होता है, वो डिपेंडेड होते हैं, ठीक है, किसी और पर। वो देखते हैं यार मेरा कोई चाचू है, मेरा कोई कज़न है, मेरा कोई भाई है, वो क्या काम कर रहा है मैं उसको फॉलो करूं, फादर को फॉलो करूं, या कोई बराबर में पड़ोसी रह रहा है वो कुछ काम कर रहा है उसको फॉलो करूं। हम अपना खुद का टैलेंट शो नहीं करते, हम खुद का टैलेंट नहीं निकालते बाहर। अगर हम खुद का टैलेंट फाइंड करें अपने अंदर कि हम ये चीज़ कर सकते हैं, अगर कोई मोस्टली जो हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं उनमें इतनी क्रिएटिविटी है कि वो डिजिटल दौर के अंदर और एआई के टाइम में बहुत सारी क्रिएटिविटी लेकर आ सकते हैं फॉर पाकिस्तान। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे स्टूडेंट्स के लिए कि उन्हें इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए कि वो इस चीज़ को अपने अंदर लाएं। मैंने थोड़ा सर्च किया इस बारे में, स्टार्टिंग के गवर्नमेंट जॉब लेनी चाहिए या कोई दूसरी प्राइवेट जॉब लेनी चाहिए, तो जॉब इट्स लिमिटेड, ओके। तो अब जॉब लिमिटेड होती है तो उससे आप अपने आप को इंक्रीज नहीं कर सकते, ठीक है। वो आप डिपेंड होते हैं कंपनी के ऊपर या किसी पर्सन पर जॉब कर रहे हैं उसके ऊपर या गवर्नमेंट के ऊपर ओनली। अब आप अपना बिजनेस जब करते हैं तो डिजिटल मार्केटिंग क्या है कि फ्रीलांसिंग है, आप बाहर से ऑर्डर्स गेट कर रहे हैं फाइवर के थ्रू, अपवर्क के थ्रू, ठीक है। तो आप वहां से गेट कर रहे हैं तो आप एक अपनी कंपनी ओपन कर सकते हैं, लाइक सॉफ्टवेयर हाउस, लाइक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी। आप डिफरेंट ब्रांड्स को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं वहां पर। अब क्या होता है कि हमारा ये माइंडसेट बनता नहीं, हम बोलते हैं नहीं वो सॉफ्टवेयर हाउस है या वो कंपनी, हमें उस पर जॉब ही करनी है, हम जॉब करेंगे तो सीखेंगे। ऐसा नहीं है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आपके पास बहुत सारी सोर्सेज हैं, आपके पास पूरा यूट्यूब रखा हुआ है। यस ऑनलाइन आपके पास पूरा यूट्यूब रखा हुआ है, आप पर हजारों लेक्चर्स हैं, आप पर आउट ऑफ कंट्रीज के यूनिवर्सिटीज के लेक्चर्स हैं, आप वहां से गेट कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें हमारे पास सोर्सेज डिजिटल दौर में फ्री ऑफ कॉस्ट है, जस्ट हमें सीखना है, टाइम देना है। और पहली बात यह कि गाइडलाइंस हमारे पास नहीं होती, स्टूडेंट्स को नहीं दी जाती, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं कि वो जॉब के पीछे ही भागते रहते हैं और क्या होता है कि लाइफ पूरी उसी में गुजार कर और वो दुनिया से चले जाते हैं, मतलब वो कुछ नया नहीं करके जाते। वैसे तुम्हें नहीं लगता कि इस वक्त जो हम निसाब पढ़ा रहे हैं मौजूदा एआई के दौर में, ये निसाब जो हम माशरती इल्म पढ़ते हैं और जो बाकी चीज़ें पढ़ रहे हैं, तारीख पढ़ रहे हैं, और ये आहिस्ता आहिस्ता हमें इनको थोड़ा सा साइड करना है
और उन निसाब के उन हवालों में आना है जो आज आपको पूरी दुनिया के साथ कनेक्ट करेंगे। तो ये समझते हो कि निसाब में तब्दीली होनी चाहिए, प्राइमरी क्लासेस से ये जहन साजी होनी चाहिए कि इस बच्चे ने कहाँ आगे जाना है, किस शोबे में जाना है। आपने बहुत प्यारा सवाल पूछा। देखिए, एडिशन करना चाहिए हमें, क्योंकि जो हमारी डिजिटल स्किल्स हैं उनके कोर्सेज हमें हमारे स्कूल लाइफ के अंदर एडिशन उसको करना चाहिए। हमारे स्कूल लाइफ में प्राइवेटली सब लोग कर रहे हैं। प्राइवेट की बात नहीं हो रही, प्राइवेटली हो रहा है, मैं सरकार से गवर्नमेंट में भी हो रहा है। क्या हो गया सरकार, इतना भी ना पीछे रखो सरकार ना, सरकारी स्कूल, सरकारी स्कूल में है बच्चों के पास, लाहौर में है, मैंने खुद देखा। अच्छा माशाल्लाह, लाहौर की बात कर रही हैं। मरियम साहिबा आपको सलाम। खैर आ जाओ वापस। खैर उस तरह चीजें नहीं इम्प्लीमेंट की जाती कि जिस तरह एक देनी चाहिए अलग सब्जेक्ट वाइज। अच्छा, आपने कहा कि निसाब ऐड लाइक पाक स्टडी है, साइंस है, इनको आप कह रहे हैं कि कुछ को साइड कर देना चाहिए। देखिए नहीं, मैंने ये नहीं कहा साइड कर देना चाहिए, मैं ये कह रहा हूं कि बतदरीज इनमें जो है वो जो आज के दौर के निसाब, यानी बच्चा जो है जब वो सेकेंडरी क्लासेस में आए तो वो इन चीजों पर दस्तरस रखना शुरू कर दे, और वो जो ऑनलाइन फर्स्ट ईयर में आने के बाद ऑनलाइन उसकी अर्निंग शुरू हो जाए। सही। मैं अब हुनरमंद पाकिस्तानी चाहता हूं। सही है। मैं ग्रेजुएट नहीं चाहता, मैं मास्टर्स डिग्री होल्डर नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि हुनरमंद पाकिस्तानी हो जिनकी पूरी दुनिया डिमांड करती है, वो हुनरमंद पाकिस्तानी चाहिए। अब जी देखें, अब ये जो कोर्स वाली बात है, निसाब वाली बात है, इसमें एक इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि जब बेसिक होता है हमारा प्राइमरी सेशन जो होता है, वो होता ही इसीलिए कि स्टूडेंट फाइंड करे कि वो इंग्लिश में ज़्यादा एक्सपर्ट है, वो उर्दू में ज़्यादा एक्सपर्ट है, वो सिंधी में ज़्यादा एक्सपर्ट है, वो पंजाबी में ज़्यादा एक्सपर्ट है, या वो कोई डिजिटल स्किल में ज़्यादा एक्सपर्ट है, या वो साइंस में ज़्यादा एक्सपर्ट है, वो किस चीज़ में ज़्यादा एक्सपर्ट है, या वो मैथमेटिक्स में ज़्यादा एक्सपर्ट है। तो उस चीज़ की तरफ उसे केच करनी एक चीज़, और उस चीज़ की तरफ उस सब्जेक्ट पर उसे काम करना है और उस डायरेक्शन पर उसे जाना है। जिंदाबाद। सो दिस इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर दिस कि वो प्राइमरी सेशन तो ओके है हमारा, जस्ट उसमें एक एडिशन करना है कि डिजिटल अवेयरनेस हमें देनी चाहिए कि डिजिटल दौर में क्या क्या होता है। जस्ट उसका इंट्रो पता हो कि एक मैं अगर स्कूल का स्टूडेंट हूं तो मुझे ये पता होना चाहिए कि वेब डेवलपमेंट क्या होती है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्या होती है, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है। तो ये सारी चीजें ऑल स्टूडेंट्स को स्कूल लाइफ में ही पता हो। यही बात मैं कर रहा हूं कि ये सारी चीजें जो स्कूल लाइफ है उसमें ये सब पता होना चाहिए। आने वाला कल जो है इन्हीं का है और हमें आने वाले कल को बहुत बेहतर बनाना है। नाजरीन, यहां वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। ब्रेक से वापस आएंगे तो उज़्मा बेग की खूबसूरत आवाज में खूबसूरत सा गीत भी सुनेंगे। हमारे साथ रहिए, अभी हाजिर होते हैं। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। खुश आमदेद नाजरीन, प्रोग्राम में आपको दोबारा, और हमें ज्वाइन किया है नौजवान जर्नलिस्ट, वर्किंग क्लास जर्नलिस्ट, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट यूनुस रहमान ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं यूनुस? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। और फिर फील्ड में जो है वो अब मजे आ रहे हैं क्योंकि मुकाबला बढ़ गया है, और मतलब कहना नहीं चाहिए, एक पत्थर उठाओ तो 4 जर्नलिस्ट निकल के आ रहे हैं। इसमें कोई शक की बात नहीं है, सब अपना अपना काम अपनी सहूलत के हिसाब से करते हैं। तो बिल्कुल ठीक है, और जो हवाला है वो यही है कि खबर जो है वो आप तक जानी चाहिए। यूनुस से भी बात करेंगे इसके काम के हवाले से, आज के जर्नलिज्म के हवाले से, लेकिन पहले वादा निभाने का वक्त है और हम वो हैं जो वादा निभाते हैं। मैडम जी, आपसे अर्ज की थी कि एक खूबसूरत सा गीत हमारे देखने वालों को सुना दें ताकि इनकी सुबह जो है वो हसीन हो जाए।
तो वो क्या स्टाइल से कहते हैं ना, म्यूजिक एक्शन। वाह जी वाह 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 वाह। अच्छा जी, आप एक खूबसूरत सा गीत गा रही थी और मुझे पड़ोसी मुल्क का एक गीत याद आ रहा था। वो कुछ इस तरह था कि वो पप्पू की आंखें लाइट ब्लू, पप्पू कुड़ियों में केर है, और बट पप्पू कांट डांस साला। पप्पू को डांस, पप्पू से ज्यादा अच्छा डांस तो मैं कर रहा था। पप्पू
डांस क्यों नहीं आता? कि पप्पू कांट डांस। दैट्स व्हाई। पप्पू डांस क्यों नहीं आता? डांस आता, ये घर नहीं होता। ओ नहीं लेकिन अच्छा एक खास वो होती है ना पंजाब की मट्टी में, तो एक खास है ना, धमाल पे हम लोग जो है ना वो ज्यादा जोश चढ़ता है हम लोगों को, ऐसे आम डांस नहीं आते हम लोगों को। बस आप बस अब यहाँ पे डलवाते हैं कोई मट्टी भंगड़ा वंगड़ा डलवाएं? नहीं, मट्टी शट्टी डलवाते हैं आप लोग। मैं गुजरावाला का कोई माहौल बना दे पप्पू लोग। और क्या पप्पू जब मैडम से गाना शुरू किया सीखना, तो उस वक्त मैडम से पहले डांट पड़ती थी या मैडम ने पिक कर लिया था कि हाँ यार पढ़ती है अभी। पढ़ती है? नहीं, डांट तो बहुत दफा पड़ी है। अच्छा जी। सुर जो है आप कहीं 19-20 लगा रहे होते थे उस पे डांट पड़ती थी, या जो मैडम ने मंगवाया होता था वो नहीं लाते थे तो डांट पड़ती थी? ऐसी उस्ताद मंगा लेते हैं ना, मैंने ऐसे ही पूछा है। मैंने क्यों नहीं, आप उस्ताद वैसे कह देते थे पुत्र आते हुए देसी घी लेके आना। हारमोनियम की नहीं समझ आ रही थी तो उस वक्त डांट पड़ती थी। अच्छा जी, हुन आ गई है? अब जाहिर है आस्ता आस्ता थोड़ा थोड़ा करके चीजें बेहतर हो जाती हैं। बिल्कुल ठीक है, चलते चलते चले बिल्कुल ठीक है, चले बिल्कुल तो कट ही जाएगा। बिल्कुल ठीक है। यूनुस, आज जो बहुत तेज जिंदगी हो गई है, डिजिटल जिंदगी हो गई है, आप फील्ड पे निकलते हैं, फील्ड जर्नलिस्ट हैं आप, वर्किंग क्लास जर्नलिस्ट हैं। आज के डिजिटल दौर में आपको महसूस होता है कि कल वाली रिपोर्टिंग ज्यादा आसान थी या आज आसान है? कल मुश्किल थी या आज मुश्किल हो गई है? आज बहुत आसान है अच्छा, रिपोर्टिंग करना, क्योंकि कंप्यूटर का दौर है, मोबाइल सबसे इस वक्त सबसे ज़्यादा, सोशल मीडिया एक्टिव है। सही है। तो इस वक्त जो सबसे अपनी बात लोगों तक पहुंचाने का सही जरिया वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। जल्दी पहुंच जाती है, लेकिन और पर सिर्फ इसमें एक ये नुकसान होता है कि इसकी तस्दीक नहीं हो पाती। तस्दीक नहीं सही है। इसमें एक सबसे बड़ा जो बेसिक नुकसान है वो ये इसकी तस्दीक नहीं है सही। कि हम इसको वायरल कर देते हैं, इस तरीके से चलते हैं, फिर उसका कोई सर पैर दिखता नहीं है कि आगे इसका फॉलो अप क्या हुआ। वक्ती तौर के ऊपर टीआरपी हाइड करता है, उसके बाद नो हाउ नहीं होती कि आया उस टीआरपी का हुआ क्या। सही, ये एक बहुत बड़ा इसमें नुकसान है। ये जो आपके बराबर में बैठे हुए हैं ना नौजवान, ये डिजिटल के ही हवालों के आदमी हैं। इनसे भी इस बात पर थोड़ी सी हम वो बकौल हिंदी मीडियम के चर्चा करेंगे, लेकिन मैडम जी, हाँ जी, मुझे और पप्पू को खुशबू आना शुरू हो गई है। एक हमारे बहुत ही जबरदस्त कदमों की चाप होती है अनवर भाई की, तो वो जो है हमें पता चल जाता है कि चाय आ रही है, और जब चाय आ जाए तो फिर ब्रेक बनता है, चाहे 10 मिनट हुए हों प्रोग्राम को शुरू हुए हुए। तो नाजरीन हमारे साथ रहिए, अभी हाजिर होते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। वेलकम बैक नाजरीन। बात करेंगे यूनुस आपसे जहां से हमने तोड़ी थी कि जो इस वक्त डिजिटल के मामलात हैं, सोशल मीडिया ने बड़ी जगह बनाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बड़ा अफेक्ट डाला है। लेकिन जो सैटेलाइट टेलीविजन्स के हवाले हैं वो बाकायदा तस्दीक शुदा हवाले होते हैं, आप अथेंटिक हवाले होते हैं, आप उस पर भरोसा कर सकते हैं, इत्माद कर सकते हैं। सोशल मीडिया पे एक तूफान बदतमीजी मचा होता है, हम उनको भी मार देते हैं जो जिंदा होते हैं, और ऐसी ऐसी खबरें आपको सोशल मीडिया पे देखने को मिल रही होती हैं जिनका ना सर होता है ना पैर होता है, उनका वजूद ही नहीं होता, वो आपके जहन की इख्तरा होती हैं। उन्होंने तो एक दौर में शाम के अखबारात इस हवाले से बदनाम थे, उनको भी मात कर दिया है। ऐसी ऐसी फेक खबरें होती हैं, इसका तदारुक कैसे हो सकता है? ये कैसे मामलात को रोका जाएगा? आप दोनों से सवाल है, पहले आप बताएं तो फिर यूनुस से पूछता हूं। देखिए, बेसिकली बात जो है सोशल मीडिया पर, ठीक है, सोशल मीडिया का कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है, कोई भी
आपको जस्ट ईमेल चाहिए उसके लिए और आपका अकाउंट बन जाता है। ऐसा ही तो है। हर पर्सन अपना अकाउंट सोशल मीडिया पर क्रिएट कर सकता है। तो इसको रोकना इतना आसान नहीं है। अगर इसको पूरे सिस्टम के, पूरी दुनिया के सिस्टम के तरीके से रोका गया तो ये रुक सकता है, अदरवाइज ये रुकना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है। तो इसको ये रुकना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो यही है कि हम जो न्यूज़ देखते हैं सोशल मीडिया पर, पहले उसकी तस्दीक करनी चाहिए कि ये रियल भी है या नहीं, क्योंकि आजकल एआई का दौर है। कोई ऐसी कुछ भी मतलब जी। कुछ भी बना सकते जी, हैं जी। आप। यही एक हवाला है जो सैटेलाइट टेलीविजन चैनल्स को ऑथेंटिक बुनियाद पर सुपीरियर करता है और वाजे करता है कि जब आप कोई चीज सैटेलाइट मीडिया के जरिए देख रहे होते हैं तो फिर आप उस पर एतमाद कर रहे होते हैं। यूनुस, सर इसका तरीका, इसको रोक, क्योंकि ये एक तो इसका जो बेस है वो फ्री है, तो फ्री में आप कोई भी चीज़ लेते हैं तो ये आपको ना होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इसको आप कवर अप, क्योंकि ये आपको फ्री में मिल रहा है और ये बांट गेम है क्या, उसमें आप अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, गेम है, आप फ्री नहीं बैठे मतलब हुए। ये जो फेक खबरें हैं ये भी एक शुगल ये भी है। एक ये शुगर भी एक है। शुगर Yes, yes, पर quite right. फेक खबर तो किसी को गलत बहुत है, नुकसान उसको पहुंचा बहुत सकती है। क्योंकि ये आपकी पूरी शनाख्त को मक्स कर सकता है बिल्कुल। कि फेक खबर का जो मामला, जिसमें जो नेगेटिविटी फैलाते हैं वो गलत तरीके से फैलाते हैं, उसको नहीं फैलाना चाहिए, उस चीज को प्रमोट नहीं करना चाहिए। जो उस चीज को प्रमोट करता है तो उसकी पहले तस्दीक कर ले, बिल्कुल क्योंकि सही है। वो भी उसके अंदर हिस्सेदार है। उसकी शख्सियत को मक्स करने के लिए किसी प्रोग्राम को जो 100% है उसको बिल्कुल 0% पे लेकर आ जाए। ये ठीक कह रहे हैं यूनुस कि अगर आपकी गलत खबर है तो वो किसी के किरदार को, किसी की शख्सियत को, किसी इदारे को, किसी के हवाले को मस्क कर देगी तो बहुत मुश्किल होगी फिर उसको रिकवर करना। ऐसा ही है और ये हो भी रहा है आजकल आप देख रहे हैं कि एआई आपकी पिक्चर है या किसी की पिक्चर है, उस पिक्चर की पूरी 10 मिनट की, 20 मिनट की किसी भी टाइप की वीडियोस बन सकती हैं और वो आती है, वो किसी का कैरियर भी खराब कर सकते हैं। कोई कंपनी के हवाले से बने तो वो कंपनी भी नीचे आ सकती है। तो कुछ भी काम बहुत आसानी से एआई के थ्रू आजकल किया जाता है और किया जा रहा है। तो पहले यही है कि कोई चीज हम देखें, नोट करें, सोशल मीडिया पर हमारे सामने आ रही है, फौरन किसी के भी यकीन ना हवाले करें। से सोशल मीडिया की जी। किसी खबर पे, किसी हवाले पर फौरन यकीन ना करें, उसकी बाकायदा तस्दीक करें। और बार बार ये बात कही जाती है कि इस तरह की जो फेक खबरें होती हैं या फेक वीडियोस होती हैं उनको फौरन फॉरवर्ड ना करें, उनको फौरन शेयर ना करें। तो ये बहुत अहम हवाला है। कितनी जो है वो मुश्किल होती है अब जब आप फील्ड में जाते हो और फील्ड पे खबरें देने से भी लोग गुरेज करते हैं आपको। हाँ, आजकल तो वो इदारों में तो पाबंदी लग गई है, में तो डायरेक्ट बहुत सारे इदारों में ऐसे बहुत ज्यादा कि वो डायरेक्ट उनको इंस्ट्रक्शन दे, किसी भी मीडिया मीडिया पर्सन पर्सन को से बात ही आप नहीं बात करें। ही नहीं करें। सही है। कोई इंटरव्यू नहीं है, किसी किस्म का भी कोई भी गेट टुगेदर भी नहीं है। गवर्नमेंट के तो इससे रिस्ट्रिक्शन बहुत ज्यादा हाई अलर्ट। पहले तो अफसर बैठा के चाय भी पिलाता था, बिस्किट विस्किट भी, समोसे भी अब मंगा तो वो लेता तो था। खाली देखते बोलता सीट पे नहीं हूँ मैं। हाँ, खुद बैठा हुआ कह रहा होता सीट पे नहीं। सीट पे नहीं। अब देखें इसका सबसे बड़ा रीजन यही है सोशल मीडिया। अब हर कोई मीडिया पर्सन बनकर बैठा है। जी हाँ। जो सोशल मीडिया रन कर रहा है वो कह रहा है कि मैं I'm मीडिया also पर्सन media person। मैं जर्नलिस्ट हमने कुछ दिनों पहले कुछ साफी दोस्तों को बुलाया था, उन्होंने बताया कसाई के पास प्रेस कार्ड बरामद हो रहा है, तांगे वाले के पास से प्रेस कार्ड ऐसा ही बरामद। है। और पायन मैं भी ब्यूरो चीफ हूं। पप्पू आपके पास प्रेस कार्ड तो नहीं है? शुक्र है पप्पू के पास प्रेस कार्ड नहीं है, लेकिन पप्पू ने तंग तो नहीं किया क्योंकि पप्पू से एक रिलेट करती चीज है। पप्पू यार तंग ना करा, है ना? मगर ये अच्छा शागिर्द है। ये अच्छा लड़का अभी है, हमें अच्छा पता बच्चा चलेगा, है। अभी हम बगैर म्यूजिक के पप्पू की जो है वो आवाज का टेस्ट लेते हैं। पप्पू कुछ गुनगुना के सुना दो, उठाओ माइक। इजाजत है मैडम? जाओ आज इजाजत है? जाओ जाओ बिस्मिल्लाह, बैठ जाओ सब। करा मैं नजारा आहा, जिदो दी तस्वीर दा, करा मैं नजारा जिदो दी तस्वीर दा, पैंदा ही भुलेखा मैनू सोहनी सस्सी हीर दा, करा मैं नजारा जिदो दी तस्वीर दा, बोले दे सुर जिदू बह के गल्लां कर दे, आहा, ओथे फुल खिलदे ने जिथे पैर धरदी
टुरदी अ जिद्दू पर छावे कोल डरदी नीमा नीमा हासा ओदा हाँ। दिल मेरा चीरदा करा मैं नजारा जिदो दी तस्वीर दा पैंदा ही भुलेखा मैनू सोहनी सस्सी हीर दा करा मैं नजारा जिदो दी तस्वीर दा। वाह वाह जी वाह, भाई पप्पू तो सच्चा सच्चा सुर लगाने वाला शागिर्द है। मैडम जी आप तो बड़े खुशनसीब हैं आप। जज़ाक। अच्छा पप्पू, कभी ऐसा हुआ है कि वो किसी लड़की ने अचानक नाम लिया हो फिर शर्मा गई हो, आपसे कहा हो ऐ शहजाद पप्पू, फिर पप्पू कह के शर्मा गई हो? पप्पू का चप्पू थोड़ी का। हाँ लिया है, 2-3 लोगों ने लिया है। 2-3 लड़कियां सोच ऐसी में हैं पड़ कि गए लेके- आपका नाम पप्पू है। आपका नाम पप्पू है, आप भी पप्पू है? हाँ। अच्छा अच्छा तो- अच्छा, तो इनको कहते हैं पप्पू। मैंने कहा जी मेरा नाम नहीं है। नहीं, किसी ने ऐसे, भाई नौजवानी के दौर में अभी तो आप जवान हो नौजवानी गए, है जवान अभी। हो गया है पप्पू, जवान हो गया। देखें आप शादी की फिक्र करें अब इसकी, मैं आपको बता रहा हूँ। कर दी उसके अब्बा ने कर दी, फिर ठीक है। तो नौजवानी में जब पप्पू, नौजवानी का पप्पू जो है, जब उसने किसी को बताया है कि मैं पप्पू हूं, तो कोई तो हवाला ऐसा होगा जिसने शर्मा के बात की होगी, वो भी तो बताओ ना। बेगम। हाँ। बेगम नहीं बेगम तो हो, बेगम से पहले की बात हो रही है। बेगम क्या सपोर्ट कर रही हो? ये शादी के बाद ही नाम मेरा, अच्छा, ये भाभी ने नाम दिया आपको पप्पू? ये मेरे दोस्तों ने, मेरी फील्ड ने। अच्छा, जी। कैसे कैसे ये क्रिएट कैसे हुआ ये पप्पू जो है, वो कैसे क्रिएट होता है? शहजाद एक नौजवान है और वो शादीशुदा हो चुका है, उसके बाद वो अचानक शहजाद से शहजाद पप्पू हो जाता है। वायरल ना कर यार। यार शहजाद पप्पू तो वायरल होना है। मेरी जब एंट्री हुई है ना कराची में, तो ज़ाहिर पप्पू टाइप था मैं। अच्छा, ये कराची आने के बाद आप पप्पू हाँ, हुए? जी शादी भी आप कराची में। पंजाब में पप्पू नहीं थे? नहीं। और पंजाब में कड़ियल जवान सी, ऐसे आगे पप्पू हो छोटा गया। सा पप्पू हो गया, मुन्ना सा। हाँ जी। अच्छा, फिर आपकी एंट्री हुई? तो दोस्तों ने फिर मेरा नाम जो है ना पप्पू रखा, तो शहजाद वैसे ही मेरा नाम है, तो शहजाद पप्पू कर दिया। तो हमें तो कितनी दफा इसका नाम याद ही नहीं रहता, इनका सॉरी नाम नहीं ले इसका। तो मैंने कहा कि क्या नाम क्या था, अरे असली तुम्हारा क्या नाम है? असली नाम क्या था? फिर आपको याद आता फिर है? मुझको याद आता था, ओहो हाँ शहजाद। लेकिन आप महसूस नहीं करती जितना सुरीला ये गा रहा था, तो बनता है इसके नाम के साथ पप्पू लगना, इसका टोन बहुत अच्छा है ना? Voice tone लगता है लगाना चाहिए इस नाम के साथ, शहजाद के साथ पप्पू, wonderful, thank है you, ना? thank you, तो बस मेरा पप्पू जो है वो इंशाल्लाह सुर की दुनिया का जो है वो सम्राट बनेगा, और पप्पू सम्राट साहब आपका भी नाम जो है ऊंचा करेगा। मैडम कुछ आप भी सुना दें, अब ये महफिल जमी है, फिर मैं उधर चला जाऊंगा तो फिर वो मारा मारी शुरू हो जाएगी सहाफती, तो कुछ जो है वो देखिए वो भी उठाएं जरूरी माइक, है, ये भी जरूरी है, सब कुछ माइक जरूरी है। उठाएं और Everything is necessary. फिर जो है वो मैं माइक में क्या म्यूजिक का हवाला जो है वो डायरेक्टर साहब म्यूजिक दें, ताकि हमारी मैडम जो है कुछ सुना दें। बिस्मिल्लाह करेंगे।
वाह 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 वाह, क्या बात है मैडम जी। मैडम जी ऐसे गुफ्तगू थोड़ी सी अगर हम प्रीवियस सवालों में चले जाएं कि जब वैसे तो हर फील्ड में जेलसी होती है, प्रोफेशनल जेलसी आती है, जब जिस वक्त 13 साल की एक लड़की आ रही है और छा रही है, तो कहाँ कहाँ आपको फील होता था कि प्रॉब्लम आ रही है? वो तो आज तक आ रही है। आज तक आ रही है यानी मतलब वापस आने के बाद भी। लेकिन उस वक्त कौन ऐसा था कि जो आपको महसूस होता कि आज भी आप मुस्कुराती हैं कि मुझे साइड करने की कोशिश में वो खुद भी साइड ही हो गए? ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। सीनियर्स की हमेशा इज्जत करनी चाहिए, जूनियर्स पे हमेशा शफकत रखनी चाहिए। सही। ऐसा नहीं, लेकिन मेरे ऐसा होता सिखाने नहीं है। वाले लोगों ने ऐसा कुछ नहीं मुझे सिखाया कि कौन आगे हो रहा कौन पीछे हो रहा। बस मेरे सिखाने वालों ने कहा कॉन्सेंट्रेट करो कि तुम्हें क्या आता, अपने बारे में सोचो कि तुम्हारे पास क्या है, लोगों के पास क्या है उनका मैटर नहीं है, ये तुम्हारा मैटर नहीं है। तुम्हारे पास क्या है, जितना है उसको क्लीन फेयर बिल्कुल शफाफ करके लोगों में प्रेजेंटेशन। कोई ऐसा वाकया कि आप आज उसको दोहराते हैं जहन में तो हंसते हैं, मुस्कुराते हैं कि यार कुछ ऐसा मिसहैप हुआ या कुछ ऐसा कोई फनी हवाला बना कि जो कोई कहीं कॉन्सर्ट करने गए हैं, कहीं कोई प्रोग्राम चल रहा है? मोइन अंकल को आदत थी सारे बुजुर्ग इकट्ठे करके रखने की। अच्छा। लहरी अंकल हो गए, माशाल्लाह, अनोखा मलिक अनोखा अंकल, मलिक अनोखा, ये लेजेंडरी आर्टिस्ट है हमारे। अंकल निराला हो गए, वाह वाह। और एक और थे उनका नाम मुझे भूल रहा है, खैर वो कभी आते थे और वो ना ऐसे ऐसे वो हाथों से, जो अब तो बड़ा दिखाते हैं ना कि वो हाथों से परिंदे बना रहे हैं, अच्छा, तोते अच्छा, बना अच्छा, रहे वो हैं, ऐसे अफेक्ट्स जो बना- अफेक्ट्स वाले अंकल थे वो। मतलब काफी सारे बुजुर्गों को इकट्ठा करके रखते थे। अंकल अल्लाह बख्शे मलिक अंकल का एक ही आइटम था, तो वो बड़ा होके क्या गाता है, छोटा होके क्या गाता है, जब वो मतलब एंड पे आ जाता है तो क्या गाता है, मेरे मौला बुला लो मदीने मुझे आने लगे हैं पसीने मुझे। अब ऑडियंस नहीं हंस रही, मोइन अंकल कह रहे हैं कुछ और भी कर ले। अब हम सब लोग बैठे हुए, महनाज आपा कह लगी एनू किन्ने साल हो गए ने पसीने ही नहीं मुके। अच्छा, महनाज आपा के बारे में भी ये बड़ी मेरे पास इत्तला है कि महनाज आपा जो थी वो बड़ी बजला संज थी और बड़ा टिका के जो है ना जुमला लगाती थी वो। हाँ, वो कहने लगा म्यूजिशियन था, सिराज अंकल बहुत हो गए अल्लाह बख्शे, तो मैडम भी चली गई, तो ऐसे बैठी हुई बार बार कह रहे सिराज भाई कह रहे महनाज उरे आई जरा, उनको देख के कहती अच्छा फिर ना ऐसे हो गए, फिर महनाज गल सुनी इधर आई, देख के दफा अच्छा फिर अच्छा वो काले बहुत ज्यादा थे, शदीद काले, तो उनको देख किसी ने बताओ महनाज दिन में कह रहा मेरी गल सुने वे दफा जो शीशनाग हुंदा पर मरे तेरे को डंग खाना मैं। अच्छा जी, वाह 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 वाह। महनाज आपा की अल्लाह ताला बड़ी खैर रहमत फरमाए। एक ऐसी आवाज, एक ऐसी लेजेंडरी आर्टिस्ट। हम ब्रेक से वापस आएंगे तो जरूर महनाज आपा के कोई एक आध अंतरा या अस्थाई मैडम से कहेंगे कि वो गुनगुना के हमें बताएं। हमारे साथ रहिए, अभी हाजिर होते हैं। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से वापस आने के बाद हमारा जो सबसे पहला हवाला है वो यही है कि हमारे लेजेंडरी आर्टिस्ट महनाज आपा को कुछ ट्रिब्यूट हो जाए, कोई दो मिसरे गुनगुना दें, उनका कोई अंतरा अस्थाई कुछ सुना दीजिए। बिल्कुल क्यों नहीं, हमारी भी खुशबख्ती कि हमने उनके साथ वक्त जी गुजारा। बिल्कुल। मुझे दिल से ना भुलाना हो, चाहे रोके ये जमाना, तेरे बिन मेरा जीवन कुछ नहीं,
कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। थैंक यू जी। वाह 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 वाह। अच्छा, महनाज आपा का जो हवाला है और वो जो उनकी वालदा का हवाला है, वो एक खास मतलब ताल्लुक से भी जुड़ा है। महनाज आपा ने कसीदा और मनकबत भी बहुत खूबसूरत गाई हैं। मतलब ऐसा कोई कमाल का हवाला था आपा का कि जब उनको सुन रहे होते थे, कभी हमें याद है छोटे, हमने इनके एक दो कॉन्सर्ट देखे, प्रोग्राम देखे, और बहुत ही हम महव होके सुनते थे। इतना कोई खूबसूरत उनका अल्लाह ताला ने उनको जी हाँ, गला अता फरमाया तो था। जो कुछ भी गाया है वो एक तारीख है, वो एक उसको कहते हैं हम लोगों के लिए सबक है, और हम उसको उसी तरह से आज तक संभाल के दिलों में, बिल्कुल ऐसा ही, रूहों में बिल्कुल संभाल ऐसा। के मतलब रूह की मैंने कहा पाकीज़गी कि जो है मैं ना, स्पिरिचुअली संभाल के रखती हूँ। हाँ। अच्छा शहजाद मेरे भाई, ये जो रूह की गुफ्तगू हुई है ना, रूह की बालीदगी की गुफ्तगू हुई है। मौसीकी को भी रूह की ग़िज़ा कहा जाता है, और ख़ास तौर पे वो मौसीकी जिसमें कहीं हम कुछ ऐसा जिक्र कर रहे हैं कि जो बराह रास्त असर कर रहा है। कुछ ऐसे मनकबत, कोई कसीदा, कोई इस तरह का कुछ आपने गाया, कुछ लिखा, कुछ पढ़ा? जी जी भाई आपकी हम भी अपनी रूह को पाकीज़ा करना चाहेंगे, हमारे सुनने वाले भी हमारी रूह को भी सरशार करें। उठाएं माइक इस बात पे, बिस्मिल्लाह करें, कुछ सुना दें जी। वाह जी वाह, बेहतरीन। जिंदाबाद शहजाद भाई। पप्पू पप्पू, बिस्मिल्लाह। अली अली कर तू किसे तो न डर, अली अली कर तू किसे तो न डर, बस नाम अली दा लैंदा जा, मुश्किल जावेगी टल। अली अली कर तू अली अली कर, अली 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 कर, अली अली कर तू अली अली कर, अली 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 कर। बेड़ी सब दी बनने लावे, ऐसा ओ लज पाले। बेड़ी सब दी बनने लावे, ऐसा ओ लज पाले। ओखे वेले डरना बंदिया, वेखो तेरे नाले, बिगड़ी तेरी बन जाएगी, लगना एक पल। अली अली कर तू अली अली कर, अली 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 कर, अली अली कर तू अली अली कर, अली 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 कर। इबादत कीती रस्ता अपनाए, ऐन अली इबादत कीती रस्ता अपनाए। विच मसीह ते शहादत देती, नाम अली असा जपनाए। दुनिया नाम अली दा लैसी, अज नहीं ते कल। अली अली कर तू अली अली कर, अली 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 कर, अली अली कर तू अली अली कर, अली 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 कर। सादिक और अमीन दे देखो, बिस्तर ते जेड़ा सौंदा है। सादिक और अमीन दे देखो, बिस्तर ते जेड़ा सौंदा है। खैबर दे दर
ਇੱਕੋ ਹੱਥ ਨਾਲ ਟਾਉਂਦਾ ਏ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਸ਼ੁਜਾਅਤ ਮਚ ਜਾਵੇ ਹਲਚਲ ਅਲੀ ਅਲੀ ਕਰ ਤੂੰ ਅਲੀ ਅਲੀ ਕਰ ਅਲੀ 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 ਕਰ ਅਲੀ ਅਲੀ ਕਰ ਤੂੰ ਅਲੀ ਅਲੀ ਕਰ ਅਲੀ 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 ਕਰ ਅਲੀ ਅਲੀ ਕਰ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰ ਅਲੀ ਅਲੀ ਕਰ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰ ਬਸ ਨਾਮ ਅਲੀ ਦਾ ਲੈਂਦਾ ਜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ਟਲ ਅਲੀ ਅਲੀ ਕਰ ਤੂੰ ਅਲੀ ਅਲੀ ਕਰ ਅਲੀ 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 ਕਰ ਅਲੀ ਅਲੀ ਕਰ ਤੂੰ ਅਲੀ ਅਲੀ ਕਰ ਅਲੀ 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 ਕਰ ਅਲੀ ਅਲੀ ਕਰ ਤੂੰ ਅਲੀ ਅਲੀ ਕਰ ਅਲੀ 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 ਕਰ ਅਲੀ ਅਲੀ ਕਰ ਤੂੰ ਅਲੀ ਅਲੀ ਕਰ ਅਲੀ 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 ਕਰ माशाल्लाह जी माशाल्लाह। भाई जी बेहतरीन हो गया, छा गए आप। बहुत शुक्रिया। भाई शहजाद भाई आप बस जिए, मौला सलामत रखे आपको। बेहतरीन काम, और जो अली अली कर रहा है भाई दिल से करेगा तो फिर अल्लाह के हुक्म से बेड़ा पार है इंशाअल्लाह। आपकी तरफ आते हैं, बहुत ही एक हवाला ऐसा है, कराची आप आते हैं, पढ़ाई करते हैं, फिर वापस आपका नवाबशाह जाना होता है। एक निस्बतन छोटे शहर का नौजवान ये एक रोल मॉडल बन रहा है सबके लिए। कुछ नवाबशाह के हवाले से कुछ गुफ्तगू हमारे दोस्तों के लिए। देखें, सबसे अच्छी बात कि मेरा आबाई शहर है नवाबशाह, तो जब भी नाम आता है नवाबशाह बेनज़ीराबाद। जी, शहीद बेनज़ीराबाद, शहीद तो बेनज़ीराबाद, दिल खुश हो जाता है। शहीद रानी को भी सलाम। बेशक बेशक। और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का शहर है, सभी जनाब, जानते हैं उन्हें, तो जनाब। पूरी दुनिया जानती है। और दूसरी बात ये कि नवाबशाह की बहुत सारी खासियतें, आप गूगल पर सर्च करेंगे तो हार्ट ऑफ नवाबशाह, हार्ट ऑफ सिंध भी कहा जाता है नवाबशाह को। सही। और भी नवाबशाह की बहुत अच्छी मतलब चीज़ें हैं जो आप भेजेंगे तो पता चलेगा इंशाल्लाह भेजेंगे। नवाबशाह की जो सबसे इस वेले सानू मैं जरा अपने आप को सहाफी लगाऊं, मांग लेते हैं सहाफी। जी इंशाल्लाह आपको जरूर तोहफा जस्ट भेजेंगे किडिंग डार्लिंग। हाँ बताओ। जी 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 आपको जरूर भेजेंगे तोहफा। नवाबशाह की जो सौगात में सबसे फेमस चीज है वो मास थादल है। वहाँ का अच्छा। थादल बहुत फेमस है, पूरी दुनिया में जाता है मास थादल के नाम से। ठीक और उसके अलावा रसमलाई काजी स्वीट की, वो भी पूरी दुनिया में जाती है और अच्छा। बड़े बड़े एक्टर्स भी उसे पसंद करते हैं और पूरी दुनिया में खाई जाती है। वाह, वाह, पंजाब वाह। भी बहुत ज्यादा जाती है वाह, काजू वाह, स्वीट। वाह, वाह। और भी बहुत सारी चीजें हैं नवाबशाह की, तो इंशाल्लाह आपको जरूर खिलाएंगे भी। बिल्कुल बिल्कुल, और हमारी ख्वाहिश होगी कि आप जब आप नवाबशाह से कराची आए तो कम से कम रसमलाई तो जरूर लाएं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और नवाबशाह वालों के लिए ये खुशखबरी है कि वो भी आगे बढ़ें और काम करें। हम आए आगे तो आप भी आ सकते हैं, सब आ सकते हैं। इसी तरह नवाबशाह के अलावा भी और बहुत छोटे सिटीज़ हैं हमारे पाकिस्तान के अंदर, तो उन सिटीज़ के स्टूडेंट्स नौजवान भी आगे बढ़कर आगे आ सकते हैं और पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर सकते हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। कितना अरसा हो गया यूनुस इस फील्ड सहाफत में, और कितने ऐसे मरहले आए जहां लगा हो कि यार ये कोई खतरनाक काम है? हमें इस सहाफत में मुझे 5 साल का अरसा माशाल्लाह माशाल्लाह गुजर चुका है। और बहुत से मौके ऐसे आए कि जहाँ पे खतरे की घंटी बजी कि अभी कुछ हो सकता बस है। कुछ हो सकता है। पर ये है कि बस अल्लाह ताला का कर्म है कि बहुत सारे मामलात से सुरखरू किन होकर किन किन ऐसे लोगों का इंटरव्यू करने का मौका मिला जिसमें तुम्हें कुछ एक्साइटमेंट हुई, कुछ मजा आया? इस टाइम में जैसे लियारी में हमने इंटरव्यूज किए मुख्तलिफ लोगों के। लियारी में मतलब अमन होने के बाद? अमन होने से पहले भी, अमन अच्छा, होने के बाद पहले भी किए? दोनों सूरतों में। ठीक है। तो वहाँ थोड़ा सा एक लगा के कुछ लगा कि मुश्किल काम है, पर लेके अल्लाह ताला बेहतर करने वाले हैं, आसानी कर देता है, आसानी कर सकते हैं। कि कभी किसी ने किसी खबर पे ऐसे पलट के देखा हो, फोन किया हो, रास्ता चलते रोका हो कि यार ये दोबारा ना हो? वो ये बहुत ये तो एक आम सी बात है, आम सी बात हो गई है कि आप जराइम को आप हम उजागर करते हैं तो उसको करने वाले लाजमी हमारे पीछे आते हैं। ये एक सबसे बड़ा सिनेरियो है हमारे साथ।
और जो सोसाइटी में बुराइयां हैं, जब आप उनकी निशानदेही करते हैं और उनको बेनकाब करते हैं, तो फिर वो आपको थ्रेट जो है वो बिल्कुल, आती है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो फिर कैसे काउंटर होता है, कैसे मामलात को देखा जाता है? और घर वाले निकलते हुए दुआ पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते, पढ़ के फूंकते हैं क्या? ऐसे ही है, ऐसे क्योंकि ही है, सहाफियों ऐसे का ही है। हवाला यही है नाजरीन, ऐसा ही क्योंकि है। बुनियादी हवाला क्या है कि आपको सच बताना है, और बताना किसने है? सहाफी ने है, जर्नलिस्ट ने है। तो वो सहाफी जो फील्ड से वाबस्ता हैं, खास तौर पे यूनुस जैसे, जो वर्किंग क्लास जर्नलिस्ट हैं और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म को फोकस करते हैं, तो ये सारी सूरत हाल का सामना ऑलमोस्ट रोज ही रहता है। ऑलमोस्ट रोज ही रहता है, क्योंकि यहाँ पे 24/7 है, इसमें कोई हमारी छुट्टी नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है, छुट्टी तो नहीं है। छुट्टी नहीं है, तो 24/7 वर्किंग के अंदर मौजूद है, ना दिन है ना रात है, बस काम काम और बस काम। और इस सिलसिले को, इस काम को जब तुम आगे बढ़ाते हो, मामलात को देखते हो, तो ऐसा तो नहीं हुआ कभी को घर के बाहर भी आके किसी ने कुछ मिसहैप किया हो तो घर वालों ने कहा हो कि यार छोड़ो, कोई कारोबार कर लो यार? नहीं, काफ़ी ऐसे मौके आए हैं, मगर क्योंकि एक मैनेजमेंट है, तरीक़ेकार, घर किस तरफ है, तो 2-3 मामलात रखने पड़ते हैं इसके अंदर। इसको सिक्रेसी ज़रूरी है इसमें, बिल्कुल सही है। इसको आम हालात में नहीं मिल सकता। जर्नलिस्ट जितनी मेहनत करते हैं, जैसे अवार्ड शो होते हैं फॉर एक्टर्स, तो जर्नलिस्ट के लिए भी अवार्ड शो ऑर्गेनाइज करने चाहिए। बिल्कुल करने चाहिए। और मैं अपने बड़े भाई सरवर भाई से कहूंगा कि सरवर भाई कुछ चीजें प्लान करें। सरवर भाई हमारे बड़े भाई हैं, हमें लीड करते हैं, हमारे ग्रुप को लीड करते हैं, तो उनसे कहूंगा कि कुछ इस तरह का प्लान करें। हम उनके साथ हैं, वीनस टीवी उनके साथ है, और इंशाल्लाह ये बड़ी अच्छी तजवीज आपने दी है। वैसे तो पप्पू को अवार्ड मिल गया है। पप्पू ने जो कुछ गा दिया, जो कुछ गा दिया है वो तो बेहतरीन। देखें आज फर्स्ट परफॉर्मेंस उसकी, और आप लोगों ने कितना पसंद किया माशाल्लाह। तो मेरा अवार्ड दोनों में, मुझे दोनों चीजें बैक वक्त मिल गई। जज़ाकल्लाह। आपने किससे इंस्पायर होकर गाना शुरू किया? जब इब्तिदा में आपने गाना शुरू किया तो कौन आवाजें थीं जो आपके समातों में आज भी रस घोलती थीं और घोलती हैं, और उस वक्त आप उनसे इंस्पायर हुए? उन जैसी तो आवाजें बनी नहीं सकी आज तक। उन जैसी आवाजें है ही नहीं, हो ही नहीं सकती, हुई ही नहीं। उन्हीं से इंस्पायर सब लोग होकर आज भी गा रहे हैं, और 10 सदियों बाद भी गाते रहेंगे। वो आवाजें नाम बताना मलका तरन्नुम नूरजहां भाई, क्या साहब, बात लता है। जी, आशा जी, मेहदी हसन साहब, गुलाम अली साहब, गुलाम अब्बास साहब, जितने भी बड़े लेजेंड्स हैं। आपने कहीं कोशिश की जिस वक्त ताज़ा ताज़ा गाना शुरू किया कि भाई कहीं रिजेम्बलेंस मलका तरन्नुम के साथ आ जाए, या मेरे मौला ने मुझे ऐसा बुलबुल करम हिंद के किया साथ मुझ आ पे जाए? कि मादाम ने भी मुझे सुना, मलका तरन्नुम अरे मुझे माशाल्लाह। मुझ पर ऐसा करम है वाह परवरदिगार वाह वाह वाह। कि मैं तीसरा कदम के गाना रिकॉर्ड करवा रही थी, तो मैडम फिल्म ने- की जी, बात कर फिल्म रही की हैं। बात कर रही अच्छा। थी, लाहौर में। तो वो उन्होंने दरवाजा खोल के देखा, ए कुड़ी की दी ये किसकी लड़की है? एक किदी कुड़ी। हाँ जी। मुझे फ्रेड है, या अल्लाह ये क्या हो गया? तो मैडम मादाम का तो तो एक मादाम टैका है था भाई, ना। मादाम तो मादाम थी, हम तो मैडम। बच्चे हैं बाबा, हमें क्या पता हो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो उन्होंने कहा ये किसने गवाया इसको, और ये वो गाना था सावन प्यार का पहला सावन, तीसरा कदम मूवी का गाना था, वो किया मैंने। फिर उसके बाद फैसलाबाद गई, खान साहब नुसरत अली खान साहब के साथ मुलाकात हुई। माशाल्लाह। उनके साथ वो सागा पागा करते थे, तो उनका सागा पागा जब मैंने उनको सुनाया, फिर एक वक्त मेरे परवरदिगार ने ऐसा अता किया मुझे मसूर साहब के, मैंने अमेरिका में, न्यूयॉर्क में उनकी सीट पर गाया, खान साहब नुसरत अली खान साहब। ये मेरे अल्लाह ने मुझे शर्फ अता किया, और मुझ पे मेहरबानी है। और दाद, बड़े लोग दाद नहीं देते, तारीफ़ नहीं करते, वो कहते हैं अच्छा अच्छा ठीक है लगा रहा है, तो बस उनकी मेहरबानी। उन्होंने कहा ये इतनी नोटेशन कंफर्म कैसे गा ली तुमने? मैंने कहा आपको सुन सुन के याद कर लिया। वाह 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 वाह। वो क्या था, जरा सा ऐसे गुनगुना दें अगर है जहन में तो। माइक उठा लें। नी दा नी दा। हाँ, माइक तो रहा नहीं यार, वो तो दिल, यानी आपको पता ना जज्बात में, हाँ जी, हाँ जी, आ जाएं। जज्बात के अलावा कुछ भी नहीं जिंदगी में। बिस्मिल्लाह। सगमद नी दा नी दा, सगमद गम गम गा, सगमद नी दा नी दा नी दा, सगमद गम गा गा, सगमद नी दा नी मदनी नी दा मग मग सगम नि सारे गम नी दा मारी। क्या बात है। आफरीन 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 उसने जाना के तारी। भाई वाह 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 वाह, क्या बात है जी मैडम, वाह वाह वाह। शुक्रिया शुक्रिया। नाज़रीन, आहिस्ता आहिस्ता हमें एहसास हो रहा है कि वक्त जो है वो रेत की तरह हमारी मट्ठी से सरक रहा है,
और प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होने जा रहा है, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होने जा रहा है, तो अब हम सिलसिला शुरू करेंगे, अपने दोस्तों से बात करेंगे कि अपना आज जो आप यहाँ आए, आने के बाद आप ऐसा कोई पैगाम आप यहाँ से हमारे इस टेलीविज़न स्क्रीन से दे दें कि जो कहीं सुनने वालों को मोटिवेशन दे सके। सबसे पहले पप्पू मेरे दोस्त, बप्पी दा के स्टाइल में अल्लाह ताला आपको उन जैसी सेहत भी दे और उन जैसा जो है वो मकाम भी दे। मैं यही कहूँगा कि अच्छा सोचें और ये अच्छा आपका कैमरा है, सुनें आप अच्छा सोचवाएं लोगों को और अच्छा आगे पैगाम दें। वाह जी वाह, अच्छा सोचें। वो क्या है, किसी का कुछ इस तरह है कि बुरा ना कहो, बुरा ना सुनो, बुरा नहीं दे, कोई बुरा भी हो तो बुरा कभी ना करो। वाह जी वाह, वाह जी वाह। मैडम कोई पैगाम आप देना चाहें तो वो आपका कैमरा है। मेरा तो पैगाम है मोहब्बत जहाँ तक पहुँचे, और मैंने पैगाम क्या देना किसी को, वो मलका तरन्नुम नूर नए साहब ने कहा था नए गुलकारों को कोई मशवरा तो देना, आपका ये कैमरा है ना। सामने। नहीं मुझे कोई मशवरा नहीं देना, नए गुलकार हमें मशवरे दे रहे हैं। ओ तेरी खैर। हम नहीं ले रहे, किसी से मशवरा ना दे रहे हैं। तो हम तो स्टूडेंट हैं, कल भी थे, आज भी हमेशा रहेंगे, क्योंकि हम तो लर्निंग पे रहते हैं हमेशा भाई। हमारे पास लर्निंग लाइसेंस है, हमारे पास कंफर्म लाइसेंस नहीं वाह है। जी वाह, हम तो वाह लर्नर जी हैं, हम तो वाह, सीखने वाह में जी तिफले वाह, मकतब है अभी। वाह जी वाह, तो वाह जी वाह। सीखते रहिए, सीखने में अच्छाई रहती है। ये आपका कैमरा। बहुत शुक्रिया आपका, आपने चांस दिया, और आगा शराजी भाई का, आला भाई का और वीनस एचडी का, कि उन्होंने आज इतना प्यारा प्रोग्राम में शिरकत का मौका दिया और बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया आपके प्रोग्राम को। जज़ाक हमें खुशी हुई हर वो नौजवान जो मुल्क के किसी भी छोटे शहर से बिलोंग करता है, अगर वो कराची आता है और हमसे राब्ता करता है तो हमें खुशी होगी उसे अपने प्रोग्राम में मदऊ करके। हम उसको अपने प्रोग्राम की रौनक बनाएंगे, हम उससे अपनी यूथ को मोटिवेशन दिलाने की कोशिश करते हैं। तो जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ जा रही है, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, इस नौजवान के रेफरेंस से सुन रहे हैं, मेरे रेफरेंस से सुन रहे हैं, कि अगर आप में कुछ ख़ास है तो हमारा ये प्लेटफॉर्म आपके लिए हाजिर है, और बिल्कुल हमें खुशी होगी आपको अपने प्रोग्राम में बतौर मेहमान मदऊ करके। जी यूनुस मियाँ, ये आपका कैमरा है, कोई नौजवान सहाफ़ियों के हवाले से या कोई भी सोसाइटी को कोई पैगाम देना चाहें? सहाफ़ी का जो मेन फोकस है वो है जो भी माशरे में इस्लाहात हो रही हैं उनको अपने पेपर के थ्रू, अपने मीडिया के थ्रू सामने लेकर आए और सच पे फोकस रखें, झूठ से इज्तनाब करें और सच को सामने लेकर आए। ये मेरा मेन गोल है। बिल्कुल सही है, और यही बुनियाद है। सच जो है वो जानना आपके लिए ज़रूरी है। सोशल मीडिया की बहुत सारी चीज़ों को देखें, गौर करें और उसके बाद मामलात की तरफ जाएं। किसी भी ख़ास तौर पर मैं बार बार एक बात करता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान जो है वो दाखिली तौर पर भी, ख़ारजी तौर पर भी बहुत सारे महाज़ों पर है इस वक्त। तो खुदा का वास्ता है, अपनी कौम, मुल्क और सल्तनत के साथ खड़े हों। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज आपकी जामिन है, आपकी हिफाजत के लिए मामूर है, इस मुल्क की बका की जमानत है। तो खुदा का वास्ता है किसी भी ऐसे प्रोपेगंडे का शिकार ना हो, किसी ऐसी पोस्ट को फॉरवर्ड ना करें जो कहीं हमारे लिए, हमारी मुल्क की सलामती के लिए, हमारे लिए मुश्किल पैदा करती हो। तो इस बात को बहुत 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 आपने सोचना है और समझना है, और हर उस इदारे का मान करना है और हाथ मजबूत करने हैं जो आपकी बका का जामिन है। सरहदों पर जो हमारे मुहाफिज खड़े हैं उनको हमने हर हाल में बूस्ट करना है, हौसला देना है और बताना है कि हम आपके शाना बशाना खड़े हैं। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है, लेकिन मैं जाने से पहले मैडम उज़मा बेग आपसे दरख्वास्त करूंगा कि कोई ऐसा धमाल हमारे नाजरीन के लिए पेश करती जाएं कि जो इनके दिलों में जो गर्म जोशी है उसको जो है वो और बढ़ा दे। हाँ जी, सिंधी कलाम है, अभी मैंने बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, रिकॉर्ड उठाएं जी करवाया। माइक, बिस्मिल्लाह। तो जी बिस्मिल्लाह जी। शहबाज
मोजो मुर्शिद लाला मोजो मुर्शिद लाला मौला अली जी आलिया अरशन में आवाज़ ला अरशन में आवाज़ ला मुर्शिद साईं मुझो ललना है ना मुर्शिद साईं मुझो ललना है ना दर तेरे की मैं हूँ दीवानी ओ दर तेरे की मैं हूँ दीवानी दर तेरे की मैं हूँ दीवानी पंजतन की तू खास निशानी पंजतन की तू खास निशानी गाजी का एहसान ला गाजी का फरमान ला मुर्शिद साईं मुझो ललना है ना मुर्शिद साईं मुझो ललना है ना सिंधड़ी जा शाहबाज ला सेवण जा शाहबाज ला मुर्शिद साईं मुझो ललना है ना मुर्शिद साईं मुझो ललना है ना बात दिल से दिल तक जा